लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर कभी विवाद उठ रहा था तो कभी संभल मामले पर विपक्ष हमलावर दिख रहा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी तमाम टिप्पणी कर चुके थे। लेकिन अचानक दिल्ली के विज्ञान भवन में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर पहले तो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से कराया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको चौंका देगा। आखिरकार विज्ञान भवन के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के बाबा राहुल की बोलती क्यों और कैसे बंद कर दी और वक्फ संशोधन पर उंगली उठाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोचने पर क्यों मजबूर कर दिया। अमित शाह ने कौन सा अल्टीमेटम दिया जिससे विपक्ष की नींद उड़ गई और अब अचानक विज्ञान भवन से अमित शाह की किस घोषणा के बाद संपूर्ण विपक्ष हिलकर रह गया है। लगातार चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच एक बार फिर इंडिया जंक्शन की इस खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दरअसल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आम जनता को नव संकल्प दिलाए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जमकर विपक्ष पर बरसे। अमित शाह ने क्या कहा, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल पहले तो अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही अल्टीमेटम दे डाला। अमित शाह ने कहा, हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि पीओके हमारा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाय तौबा मचाने वाले विपक्ष को लेकर अमित शाह ने जमकर भड़ास निकाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पसमानदा मुस्लिम समाज जो गरीब है, ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। सिया आगा खानी, दाऊदी बोहरा, अहमदिया और महमदिया, इन सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व अब तक नहीं है। वो भी मुसलमान है, आखिर इन्हें इनका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये जो अभी वक्फ बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हर एक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। अमित शाह यहीं पर चुप नहीं हुए, उन्होंने ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लिया। कहा 400 किलोमीटर बॉर्डर है जहां पर बंगाल सरकार हमेशा फेसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। दूसरी बात, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहाँ बन रहा है। ये सारे वोटर कार्ड पंजाब के 24 परगना जिले से ही बनते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के बीच में दिए जा रहे गुमराही बयानों को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मंसूबा साफ किया और कहा, राहुल गांधी एंड कंपनी ने पूरे देश के सामने ढिढोरा पीटा कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए लागू हुए 2 साल हो गए। मैं राहुल को सार्वजनिक चुनौती देता हूं कि एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई हो तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने गुमराह किया। मतलब साफ है कि भले ही अमित शाह अपने बयान में आम जनता से सहयोग मांगते दिखे, लेकिन अपने आक्रामक तेवर के साथ उन्होंने जहां एक और वक्फ संशोधन बिल के आने से मुसलमानों के हित की बात की, तो वहीं गरीब पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ साथ मुसलमान के अंदर आने वाली तमाम जातियों को भी अपने साथ लेने की कोशिश की। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को ऐसे तख्त के साथ घेरने की कोशिश की कि जिसका जवाब अब विपक्ष के पास नहीं है। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।